हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अपिजय सुरेंद्र पार्क आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों, द पार्क होटल्स कितने पर कलम को लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। हम ये समझेंगे कि दोस्तों यहाँ पर जो भी अभी बाजार की कंडीशन है उसके हिसाब से लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी कहाँ बनती है, मुनाफा होगा तो कितना हो सकता है क्या, या फिर नुकसान में भी लिस्टिंग हो सकती है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा दोस्तों, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को भी आईपीओ का अलॉटमेंट लगा उन सबको कंग्रेचुलेशंस। याद रखिएगा, आपको जो शेयर मिला है वो 155 रुपीज़ का एक शेयर मिला है। कितने शेयर्स मिले हैं? कुल मिलाकर 96 शेयर्स मिले एट अ प्राइस ऑफ रुपीज़ 155। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर अभी तक आपके डीमैट में शेयर्स नहीं दिखा रहे तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, वो दिखा देंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यही आता है कि अभी तक मेरे डीमैट में नहीं दिखा रहा है, मुझे तो अलॉटमेंट लगा है। यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपको शो कर जाएगा। उसकी प्रॉब्लम कृपया करके आप लोग कोई भी ना ले जिनको अलॉटमेंट लगा है। अब दोस्तों, समझते हैं कि यहाँ पर लिस्टिंग कैसे हो सकती है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि लिस्टिंग अगर आपको जाननी है तो सबसे पहले देखिए सब्सक्रिप्शन कितना आया था। जो सब्सक्रिप्शन था वो बढ़िया था। कुल मिला के क्यू आई बी पोर्शन 79.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, यानी ऑलमोस्ट 21,629 करोड़ दोस्तों क्यू आई बीज के द्वारा इस इशू में लगाया गया। ये दिखाता है कि डेफिनेटली क्यू आई बी पोर्शन कितना बढ़िया सब्सक्राइब हुआ था, बिकॉज इसमें क्यू आई बी पोर्शन बड़ा था। इसीलिए दोस्तों 21,000 करोड़ से ऊपर हम कह सकते हैं क्यू आई बीज ने इस इशू में डाले। कोई भी आईपीओ में दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर क्यू आई बी इतना पैसा डाल रहा है तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली उनको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर वैल्यू क्रिएट हो सकती है, यहाँ पर वैल्यू हमको मिल सकती है। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि क्यू आई बीज के लिए हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, बिकॉज ये बड़े फंड्स होते हैं, बड़े फंड्स हाउसेज होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर बड़ी टीम है जो कंपनी की ए टू जेड चीज़ें हमको पता पता मतलब वो खुद पता कर लेते हैं, जो हमको भी पता नहीं लग पाती। तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि आप क्यू आई बी इस प्रकार से डाल रहे हैं। हाँ, आजकल ये बात अलग हो रही है कि क्यू आई बी का इतना पैसा आने के बावजूद भी क्यू आई बी की बाइंग मिसिंग रहती है, जो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग बात होती है। बिकॉज क्यू आई बीज जब इतना इशू को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो मार्केट में खरीद सकते हैं ना। अगर कोई इशू मान लीजिए डिस्काउंट में अगर लिस्ट हो रहा है तो फिर तो क्यू आई बी इसको जाना चाहिए खरीदारी करने के लिए, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा नहीं हो रहा है। ये अपने आप में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर क्या क्यू आई बी उस माइंडसेट से लगा रहे हैं कि वो सिर्फ लिस्टिंग गेन लेकर निकलना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। बट अगर लगा रहे तो फिर तो आज रिटेल क्यू आई बी एच एन आई सबका माइंडसेट ओवरऑल सेम ही दिखता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम अभी मान के चलते हैं कि क्यू आई बी ने लगाया 79 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि फॉलो अप बाइंग आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, राइट। यहाँ पे क्यू आई बी जो है वो बेसिकली अपने यहाँ पर स्टेक आपको लेते हुए नजर आ सकते हैं। फॉलो अप जो बाइंग है वो हमको देखने को मिल सकती है। इस काउंटर के अंदर इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है। अब कितने पर लिस्टिंग हो सकती है? तो अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट तो ये शो कर रही है कि 39 रुपीज़ ये शेयर जो है वो आपको ऊपर लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, अराउंड 194, यानी ऑलमोस्ट 25% का लिस्टिंग गेन आपको होता हुआ नजर आएगा इस आईपीओ के अंदर। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है किसकी? ग्रे मार्केट की। ग्रे मार्केट करंटली ये शो कर रही है। ग्रे मार्केट में जरूर हमने काफी फ्लक्चुएशन देखे। 41 रुपीज़ तक ग्रे मार्केट पहुंची, 60 रुपीज़, 65 रुपीज़, 70 रुपीज़ एक समय पे ग्रे मार्केट थी जो हाई लगाया था ऑलमोस्ट 45% का। लेकिन वो ग्रे मार्केट टिक नहीं पाई और ग्रे मार्केट अब करंटली चल रही है कहाँ पर? 39 रुपीज़ पे, यानी ऑलमोस्ट 25% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों ऑलमोस्ट 3,744 रुपीज़ का आपको मुनाफा हो सकता है पर लॉट, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन से अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट। 39 रुपीज़ की ग्रे मार्केट है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 96 से, ये आपको वैल्यू दिख जाएगी 3,744 रुपये की। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन से ग्रे मार्केट की। लेकिन जैसे मैंने कहा था, ग्रे मार्केट हमेशा से एक्यूरेट नहीं है ना। ग्रे मार्केट ठीक है, आपको बता सकती है कि हाँ इधर हो सकती है लिस्टिंग, बट एक्यूरेट नहीं है। तो कहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है? तो इसके लिए दोस्तों हमको कंपनी की वैल्यूएशन समझना पड़ेगा। जो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है वो लाई है अराउंड 56 की प्राइस टू अर्निंग पे। कितने पर? 56 की। यहाँ पर अगर होटल इंडस्ट्री की बात करते हो तो होटल इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रोथ दिखाई है पिछले कुछ समय में, और स्टॉक्स ने काफ़ी बढ़िया तेजी करी है। वैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वैल्यूएशन की, तो देखिए चार्लेट होटल्स ऑलमोस्ट 54 का प्राइस अर्निंग पे ट्रेड करता है, लेमन 65 के अर्निंग पे ट्रेड करता है, देन इंडियन होटल्स 54 के प्राइस अर्निंग पे ट्रेड करता है, EIH 41 के प्राइस अर्निंग पे ट्रेड करता है। यानी अगर देखा जाए तो कुछ आईपीओ मतलब कुछ शेयर्स जो है वो बेसिकली आपको 50 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा नहीं कि दोस्तों कंपनी ने जो वैल्यूएशन रखी थी वो बहुत अंडर रखी थी, मतलब कंपनी ने अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन करंट लेवल्स पर आईपीओ की वैल्यूएशन रख दी थी। वहाँ पर ऐसा नहीं कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा जगह छोड़ी, बट नो डाउट जैसे मैंने कहा, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अभी अगर करंट आप होटल इंडस्ट्री देखेंगे, पूरी जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है वो ग्रोथ लगातार तेज़ी से कर रहा है। तो ये बात ज़रूर है कि जो सेक्टर का आउटलुक है वो अभी बहुत पॉजिटिव हमको देखने को मिलेगा।
इसीलिए इस सेक्टर में आपको लगातार दोस्तों जो इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टर्स का बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैंने कहा स्टॉक्स ने भी परफॉर्म काफ़ी बढ़िया किया है, तो ये एक पॉजिटिव इसके हक में जाता है। दूसरी चीज़ जो हमारी देखने वाली है वो है बाजार। अगर मैं बात करता हूँ अमेरिकन मार्केट्स की, जो फ्राइडे को क्लोजिंग देखने को मिली है, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 0.14% नीचे अगर बंद हो तो डाउ जोन्स में कुछ खास हमको अपमूव तो देखने को नहीं मिला, बट ऐसा भी नहीं कि कोई डाउन साइड बहुत बड़ी हमको देखने को मिली। बट वहीं नेस्डेक की अगर बात करते तो नेस्डेक ने बहुत तगड़ा मूव दिखाया, ऑलमोस्ट 1.25% नेस्डेक ऊपर जाकर बंद हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि बाजार में अभी कोई नेगेटिव स्टैंड हमको देखने को नहीं मिल रहा है। हमारा बाजार, मेरे को ये लगता है कि फिर से यहाँ से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा कल के सेशन के अंदर, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप में किस तरीके का मूव आएगा वो देखने वाली बात है। तो लिस्टिंग कहाँ पर होगी, अब चलिए एग्जैक्ट बात कर लेते हैं। तो कहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है? मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो आईपीओ है ये लिस्ट होगा अराउंड 155 रुपीज़ का जो इसका प्राइस बैंड उसके सामने, ये 30 से 45 रुपये ऊपर लिस्ट होने की एक्सपेक्टेशंस मेरी है। यानी ऑलमोस्ट 185 से 200 रुपीज़ के बीच में इस आईपीओ की लिस्टिंग कल आपको देखने को मिलेगी। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो इसके बाद जो वैल्यूएशन है वो कंपनी की थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी, तो उसके बाद वैल्यूएशन आकर्षक नहीं रहेगी, ये बात आपको समझ के चलनी चाहिए। ज़रूरी क्या है कि जिनके पास आईपीओ नहीं आया उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि अभी आप वेट करिए। रीज़न क्या है, सिंपल सी बात है कि दोस्तों जब भी कोई आईपीओ लिस्ट होता है तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए, जो वैल्यूएशंस होती है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है जिसको देखने वाली बात होती है। इसकी वैल्यूएशन उसके बाद आकर्षक मुझे लगता है कि नहीं रहेगी, तो बेटर क्या है कि आप Q3 रिजल्ट्स का वेट करें, उसके बाद जाकर कोई पोजीशन लें। अगर कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स अगर अच्छे निकल कर आते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर थर्ड क्वार्टर के नंबर्स अच्छे निकल के नहीं आते हैं, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको और गिरावट बनने की आशंका देखने को मिल सकती है। क्योंकि मैंने कहा कि इसके वैल्यूएशन उसके बाद आकर्षक नहीं रहेंगे। पहले भी अगर ऑलरेडी आप देखेंगे जो कंपनी के वैल्यूएशन से उतने आकर्षक ऑलरेडी नहीं है, तो इसलिए इसके बाद लिस्टिंग के, क्योंकि इसकी ग्रे मार्केट ठीक है और मेरे हिसाब से इसकी लिस्टिंग नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि 155 के नीचे जाकर लिस्ट होगा किसी भी हाल में, इस प्रश्न नहीं है, बट डेफिनेटली 185 से 200 के बीच में। अब मान लीजिए अगर 185 के नीचे लिस्ट होता है तो फिर डेफिनेटली अपने आप में एक खराब लिस्टिंग हम कह सकते हैं, वेरी बिलो एक्सपेक्टेशंस हम कह सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा उसके नीचे लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस मेरी नहीं है, और अगर 185 के नीचे ये लिस्ट होता है तो मेरे सबसे हो सकता है कि यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिले QIBs की स्पेसिफिकली। बट अगेन वापस से कहूँगा कि आप लोगों को बाइंग के लिए नहीं उतरना है। रीज़न सिंपल है कि इसके वैल्यूएशन उसकी आकर्षक नहीं रहेगी, इसलिए वेट एंड वॉच करिए। इट्स बेटर टू वेट फॉर द नंबर्स, राइट? कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स निकल कर आए उसके बाद जाकर कोई पोजीशन उठाए। बाकी देखिए जिनके पास भी आईपीओ आया है, अगर आपने आईपीओ लगाया लिस्टिंग गेन के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है कि आप अपने जो भी आईपीओ, मतलब जो भी आपका आईपीओ लगा है उसका 5% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो भी हाई लगता है। बिकॉज उसके बाद दोस्तों आपका कैपिटल भी सेफ रहता हुआ नजर आना चाहिए, प्रॉफिट भी सेफ रहता हुआ नजर आना चाहिए। बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर लगाया लिस्टिंग गेन की तो आपने मुनाफे के लिए लगाया, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका मुनाफा उड़ जाए। क्योंकि बहुत, जब भी कोई आईपीओ लिस्ट होगा ना बाजार में, तो उसके अंदर आपको वॉल्यूम डेफिनेटली ज़्यादा देखने को मिलेगी, एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बहुत बार होता क्या है कि शेयर अपने सारे गेन्स गिव अप कर देता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि शेयर अपने गेन्स बढ़ाता जाता है। बट क्योंकि 200 रुपये का लेवल देखना ये है कि कितनी आसानी से क्रॉस कर सकता है। अगर 200 का लेवल ये क्रॉस करता है तो हो सकता है कि आपको और बड़ी तेज़ी देखने को मिले, बट हो सकता है कि 200 रुपये का लेवल ही इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जो ये क्रॉस ना भी कर पाए। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी मेरे हिसाब से तो 185 से 200 के बीच में लिस्ट होना चाहिए। 2800 रुपये से लगाकर ऑलमोस्ट 4300 रुपये तक का मुनाफा आपको होना चाहिए, इस प्रकार की मेरी एक्सपेक्टेशंस है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।